मेरा नाम नेमतुल्ला है। आज हम लोग एक अजीब टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे इंसान की ज़िंदगी में मुस्कुराहट की क्या अहमियत है। आपको पता होगा कि अगर इंसान मुस्कुरा दे तो सामने वाला इंसान इम्प्रेस हो सकता है, लेकिन वो मुस्कुराहट की जगह सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मुस्कुराहट की क्या कंडीशंस है, इसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। एक वाकया हम आपसे जाहिर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, वो मवेशी डॉक्टर था। सारे लोग पहुंचे हुए थे अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर के उस डॉक्टर से पालतू जानवरों को टीका लगवाने के लिए। सारे लोग लाइन में लग करके अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग अपने बारी का इंतज़ार करते करते बिल्कुल बोर हो चुके थे। अचानक हुआ गया कि एक महिला एक बच्ची को लेकर और उस हॉल में एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद वो एक बुज़ुर्ग के बगल में जाकर बैठ जाती है। अब वो बुज़ुर्ग उस महिला के गोद में जो बच्चा है, उस बच्चे को देखता है, तो बच्चे के अंदर एक मुस्कुराहट आ जाती है। बुज़ुर्ग को देखकर बच्चा जो है मुस्कुरा देता है। मुस्कुराने पे अब होना क्या था, बुज़ुर्ग ने देख करके बच्चे को मुस्कुरा दिया। तो बुज़ुर्ग ने फिर उस महिला से बात करने लगा बच्चे के बारे में। महिला ने उस बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, अपने घर के सिस्टम को बताई। बुज़ुर्ग ने अपने बाल बच्चे को कैसे पाला था, कैसे सिस्टम किया हुआ था, ये सब के बारे में बात किया। तो अब ऐसी बात जो है एक दूसरे से बढ़ने लगी, बात जो है चलने लगी। बात चलते चलते सारे लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व हो चुके। जब सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके तो एक माहौल बन गया खुशी का। सारे लोग आपस में बात करने लगे। जो बोरियत थी वहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी थी, सारे बोरियत ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ से आपको एक सीख मिलती है। एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट ने उस पूरे लोगों की जो टेंशन थी, वो सारे टेंशन को दूर कर दिया। तो समझ सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में मुस्कुराहट कितनी अहमियत रखती होगी। अगर आपके घर में कोई आपसे नाराज़ है, उसके सामने जा कर के आप उसके साथ मुस्कुरा करके बातें करते हैं, तो वो उसकी टेंशन, उसकी नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इंसान की मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्कुराहट पे मैं कुछ लाइनें लिखा हूँ, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, उसको समझिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि चाइना के दार्शनिक जो थे, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी कि जिन लोगों के पास मुस्कुराते हुए चेहरा नहीं है, उन लोगों को अपना दुकान नहीं खोलना चाहिए। आगे चलते हैं, हम अपने लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। मैंने मुस्कुराहट के बारे में कुछ लाइनें लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, पर इससे मिलता बहुत है। जिन्हें हम मिलते हैं और जिन्हें यह मिलता है, वे समृद्धि हो जाते हैं, परंतु जो देते हैं वह गरीब नहीं होते। जिन्हें हम मुस्कुराहट को दे देते हैं वो समृद्धि हो जाते हैं, परंतु जो देते हैं वे गरीब नहीं होते। यह एक पल में हो जाती है और इसकी याददाश्त कई बार हमेशा कायम रहती है। कोई भी इतना अमीर नहीं कि इनके बिना जी सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं कि इसका लाभ न उठा सके। यह घर में सुख लाती है, बिजनेस में सद्भावना भरती है, और यह दोस्ती का हस्ताक्षर है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए आशा की किरण है, दुखी लोगों के लिए सूर्य की रोशनी, और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा है। परंतु इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता, उधार भी नहीं दिया जा सकता। यह भीख में नहीं मिलती, क्योंकि इसका तब तक कोई मोल नहीं जब तक इसे किसी दूसरे को दिया नहीं जाता। अर्थात मुस्कुराहट आपके पास है, अगर आप किसी को दे नहीं रहे हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। तो मुस्कुराहट अगर है तो सामने वाला को दें उस मुस्कुराहट को, तब उसकी मोल बनती है, तब उसकी कीमत बनती है। लेकिन मुस्कुराहट भी कैसी, एक सच्ची मुस्कुराहट, बनावटी मुस्कुराहट नहीं। वो सामने वालों को पसंद में आ जाती है, सामने वालों को पकड़ में आ जाती है। सामने वाला इंसान उस चीज़ को पकड़ पाता है कि वो इंसान बनावटी मुस्कुराहट कर रहा है या रियल मुस्कुराहट कर रहा है। मुस्कान ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिल से निकले और सामने वाले के दिल को छू जाए, वो एक मुस्कान है। आप उस मुस्कुराहट से ही आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं।
बनावटी मुस्कान आप किसी को ना पेश करें, अर्थात किसी को मुस्का करके बनावटी मुस्कान बना करके उसको चापलूसी ना करें। मुस्कान दें तारीफ़ के लिए, चापलूसी के लिए नहीं। तो तारीफ़ और चापलूसी क्या है, हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि तारीफ़ क्या होता है, चापलूसी क्या होता है। अगर ये चीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो आज की टॉपिक मुस्कुराहट के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आगे आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, आपको कहाँ दिक्कतें होती है, वो कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके इस टॉपिक पे हम अगला वीडियो बनाएं। थैंक यू।